गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज सिविक्स का चैप्टर 3 आवर गवर्नमेंट, ये चैप्टर का टॉपिक है आवर गवर्नमेंट। गवर्नमेंट सुने ही होंगे, गवर्नमेंट व्हाट मीन्स गवर्नमेंट, और ये वर्ड से आप लोग परिचित ही होंगे। आवर गवर्नमेंट हमारा सरकार, गवर्नमेंट। अब हिंदी में तो उसका नाम है सरकार, और फिर देखते होंगे बहुत सारा काम होता है ना गवर्नमेंट का। तो इस चैप्टर में गवर्नमेंट के बहुत सारे काम को जानेंगे, और बेसिकली वो इलेक्टेड कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे। तो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द मीनिंग एंड फंक्शन ऑफ ए गवर्नमेंट एज वेल एज अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। तो बहुत सारे टाइप को जानेंगे और उसका फंक्शन जो है वो फंक्शन को जानेंगे। तो व्हाट इज गवर्नमेंट, फर्स्ट व्हाट इज गवर्नमेंट उसके बारे में जानने का कोशिश करते हैं। व्हाट मीन्स गवर्नमेंट? गवर्नमेंट इज अ पॉलिटिकल अथॉरिटी comprising one individual or a group of people who have the power to make the enforce law for a country or area। अब किसी पर्टिकुलर एरिया में अब कानून व्यवस्था को कैसे लागू करना है, वो या तो अथॉरिटी रहता है या अधिकार रहता है गवर्नमेंट को, या किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को। जैसे हम लोग का क्या है, लोकतंत्र है ना, बोल सकते हैं फॉर द पीपुल बाय द पीपुल। तो इसमें एक अथॉरिटी दिया जाता है, या किसी पार्टी को दिया जाता है 5 ईयर के लिए, या ग्रुप ऑफ लीडर को बोल सकते हैं, ग्रुप ऑफ नेता का, पॉलिटिकल पार्टी का रहता है, या फिर कुछ नेता जो रहते हैं वो। तो एक पर्टिकुलर एरिया के लिए जिनको ये सब काम करना रहता है, तो वही गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। तो गवर्नमेंट को चलाने के लिए बहुत सारा लॉ है, तो उस पर्टिकुलर एरिया में अलग अलग रहता है। एक हमारा कंट्री जो है बहुत बड़ा कंट्री है, तो इसके लिए तो ऐसा नहीं है जो एक ही रहेगा। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है तो वही पूरा कवर कर लेगा, ऐसा नहीं है। तो वो नहीं हो सकता, इसीलिए अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, अकॉर्डिंग टू एरिया, तो उसके लिए क्या हुआ है, तो लेवल अलग अलग है, गवर्नमेंट का लेवल अलग अलग है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और फिर स्टेट लेवल का गवर्नमेंट होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल का गवर्नमेंट होता है, फिर पंचायत में भी एक व्यवस्था रहता है, जैसे मुखिया, सरपंच, ये सब भी एक गवर्नमेंट का ही रूप है, समझ सकते हैं, यही एक व्यवस्था है। तो क्या है गवर्नमेंट, तो ये आप लोग समझ गए होंगे। ए गवर्नमेंट इज अ पॉलिटिकल अथॉरिटी कंप्राइजिंग वन इंडिविजुअल और ए ग्रुप ऑफ पीपुल, या तो कोई एक इंडिविजुअल रहता है या ग्रुप ऑफ पीपुल मिल के, पीपुल का एक ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज्ड वे में उसके पास पावर रहता है क्या, तो मेक एंड इन्फोर्स लॉ फॉर अ कंट्री और एरिया। कानून बनाना या फिर कानून को लागू कैसे करना है, वो अथॉरिटी उसके पास रहता है। जैसे अभी देख रहे हैं ये कोरोना वायरस के कारण न्यू लॉ सब आया, लॉकडाउन आया, फिर उसके बाद लॉकडाउन में नेसेसरी गुड्स के लिए निकलना है, एसेंशियल सेवा, एसेंशियल सर्विस के लिए ही निकलना है, और सबको घर में रहना है, भीड़ ज़्यादा नहीं करना है। तो ये सब किसका काम है? यही सब जो काम है वो गवर्नमेंट करती है। और गवर्नमेंट का जो भी हेल्पफुल बॉडी है, जैसे पुलिस हुआ, फिर BDO, CO, बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट लेवल का कर्मचारी, DM, और जो भी है, जो भी उनके पास पावर रहता है, तो वो सब इस लॉ को, अभी जैसे लॉ हुआ, ये पेंडेमिक हुआ कोरोना वायरस, तो उसके लिए बहुत सारा डिफरेंट रूल बना, न्यू रूल बना, और रूल को इम्प्लीमेंट किया गया। इम्प्लीमेंट करना मीन्स क्या होता है, कानून को लागू करना। किस एरिया में, अभी देख रहे हैं न्यू वर्ड सब आ रहा होगा, हॉट स्पॉट एरिया। हॉट स्पॉट एरिया मीन्स क्या हुआ, उस एरिया में कोरोना का ज़्यादा पेशेंट मिल गया, तो उस एरिया में सील कर दिया जाता था। मतलब चारों बगल से उसको या तो सर्कुलर वे में, या फिर जैसा उसके अगल बगल का रास्ता है उसके अकॉर्डिंग उस एरिया को सील कर दिया जाता है। सील एरिया में इसीलिए जो लोगों का आवागमन कम हो, तो वहाँ पे कोरोना का और ज़्यादा प्रसार ना हो पाए, और ज़्यादा स्प्रेडिंग ना हो पाए।
तो यही सब गवर्नमेंट का काम क्या है, तो गवर्नमेंट का काम 3 है, अब और बहुत सारा है, बट मेन क्या है, तो मेकिंग लॉ, ठीक है, मेकिंग लॉ, कानून बनाना है, इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ, मतलब कानून को लाना है, फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, तो फिर कानून को जिस एरिया में जिस टाइप का कानून का जरूरी होगा, नेसेसिटी होगा, उस टाइप के कानून को इम्प्लीमेंट करना है। ए गवर्नमेंट इज नेसेसरी फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ वन कंट्री और कम्युनिटी, इट मेक्स लॉ, ठीक है, समझ गए, इम्प्लीमेंट्स देम, अब जो कानून बना तो उसको लागू भी तो करना है, एंड ऑल्सो इंश्योर्स द लॉ आर फॉलोड। अब उसके बाद अगर कोई कानून व्यवस्था नहीं मानता है तो उसको बलपूर्वक, मतलब इनफोर्सली लागू भी करवाना है, मनवाना भी है आदमी से। वो तो समझते ही होंगे, जो बहुत सारा आदमी सब, पुलिस आदमी सब बात समझने का कोशिश नहीं करता है, तो बल प्रयोग द्वारा पुलिस को लगा के वो कानून को मनवाना भी गवर्नमेंट का ही काम है, सो दैट द सोसाइटी में फंक्शन इन अ डिसिप्लिन मैनर। अब अगर पुलिस नहीं आएगा तो एक जो डिसिप्लिन्ड वे में है, डिसिप्लिन्ड वे में नहीं चल पाएगा। और डिसिप्लिन क्यों जरूरी है ये तो आप लोग समझते ही हैं, विदाउट डिसिप्लिन कोई भी जो होगा, कोई भी काम होगा तो वो अच्छे से नहीं हो सकता है। यही समझ लीजिए, अभी आप लोग क्लास में बैठे हुए अगर डिसिप्लिन्ड वे में नहीं बैठे हैं तो फिर नॉइज मेकिंग होता है, ज़्यादा नॉइज मेकिंग होता है, फिर स्कूल में अगर डिसिप्लिन्ड वे में नहीं रहे तो नॉइज मेकिंग होगा, बहुत ज़्यादा हल्ला होने लगता है क्लास में। और फिर आप लोग स्टेयर पे अगर कोई भी काम अगर डिसिप्लिन से नहीं करेंगे तो लॉस भुगतना पड़ता है। अगर आप स्टेयर पे ही डिसिप्लिन्ड वे पे नहीं चढ़े, कहीं देख रहे हैं कहीं और जा रहे हैं, तो फिर वहाँ पे भी गिर सकते हैं आप। प्लेग्राउंड में गए, प्लेग्राउंड में खेलने के लिए, वहाँ भी अगर आप डिसिप्लिन्ड मैनर में नहीं खेले तो वहाँ पे भी झगड़ा हो सकता है। तो कोई भी काम अगर लाइफ में करना है तो वो डिसिप्लिन्ड मैनर में करना ही पड़ता है। तो गवर्नमेंट इंश्योर करता है लॉ को फॉलोड कैसे करवाना है, मतलब उस एरिया में अगर कोई कानून व्यवस्था को नहीं मान रहा है तो वो भी उस सोसाइटी में कैसे फॉलो करवाना है, ये भी काम गवर्नमेंट का ही है। अब देखिए द वर्ड गवर्नमेंट कहाँ से आया। द वर्ड गवर्नमेंट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड कुबेरनिजम्स, इससे आया, विच मीन्स टू पायलट अ शिप। अब देखिए इसका मतलब होता है एक शिप का पायलट। अब जैसे पानी में जो जहाज चलता है तो उसका एक पायलट होता है ना, कैसे कैसे ले जाना। उसी तरह गवर्नमेंट का क्या रोल है, सोसाइटी को कैसे आगे बढ़ाना, हमारे कंट्री को कैसे आगे बढ़ाना है, हमारे कंट्री को कैसे अच्छा बनाना है, गांव को कैसे अच्छा बनाना है, डिस्ट्रिक्ट को कैसे अच्छा बनाना है। तो यही है विच मीन्स टू अ पायलट ए शिप। इफ अ शिप रिप्रेजेंट अ स्टेट, अगर आप शिप को स्टेट समझ सकते हैं, विलेज समझ सकते हैं, तो गवर्नमेंट ट्राई टू गाइड इट्स पीपुल टुवार्ड्स बेटर लाइफ्स while avoiding problems such as war, crime and economic troubles। तो शिप का जो पायलट क्या करता है, तो पानी में जो लेके चलता है तो डिफरेंट प्रॉब्लम सब आता है, तो प्रॉब्लम को फेस करते हुए चलता है। उसी तरह गवर्नमेंट को जो भी प्रॉब्लम सब आता है, क्राइम हो, वार हो, इकोनॉमिक ट्रबल हो, वार मतलब युद्ध, अभी जैसे इंडिया चाइना का फेसअप हुआ है, तो ये सब को कंट्रोल करना या फिर अटैक करना फिर किसका काम है, तो गवर्नमेंट का काम है। कोई क्राइम करता है, देखते क्राइम वाले स्पॉट पे पुलिस जाता है, फिर जो भी बैड मैन रहता है उसको पकड़ के जेल में डालता है। फिर या इकोनॉमिक ट्रबल हो, जैसे अभी इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया है कोरोना के कारण, तो ये सब काम किसका है, ये सब काम गवर्नमेंट का है। अब कुछ फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का फंक्शन, ठीक है। तो मेन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट जो भी है, मतलब सरकार का जो कार्य है उसको देखेंगे। टू मेक लॉ, ये पहले भी समझ चुके हैं, टू मेक लॉ एंड इंश्योर दैट द पीपुल लिविंग इन ए कंट्री फॉलो देम। अब इंडिया का जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, तो इंडिया के हर एक सिटीजन को वो कानून व्यवस्था को फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो नहीं करेगा तो इसके लिए उसको पनिश मिलेगा। टू इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री एंड रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। तो गवर्नमेंट का ये भी काम है इम्प्रूव करे,
बेहतर बनाए यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को, यहाँ का जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत स्ट्रक्चर को बेहतर बनाए, इम्प्रूव करे, और रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपुल, यहाँ के जो पीपुल का जो लिविंग स्टाइल है उसको और ज़्यादा स्टैंडर्ड बनाए, और ज़्यादा बेहतर बनाए। बाई प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज सच एज रोड, इलेक्ट्रिसिटी, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड हेल्थ केयर। तो कैसे कैसे करेगा? तो प्रोवाइडिंग फैसिलिटी, अच्छा सहायता देगा, रोड का अच्छा रोड का व्यवस्था करेगा, इलेक्ट्रिसिटी एनी टाइम 24/7 अवेलेबल हो, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने में कमी नहीं हो। अभी जैसे वाटर क्राइसिस हो गया पिछले ईयर देखे थे, जो पानी का प्रॉब्लम हो जाता था, किसी किसी मोहल्ला में पानी नहीं आता था तो म्यूनिसिपैलिटी का टैंकर आता था उस मोहल्ला में पानी देने के लिए। तो आप समझ सकते ये सब काम किसके अंतर्गत आता है, यही सब काम गवर्नमेंट का, ये फैसिलिटी प्रोवाइड करना। ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ केयर, अब जैसे कोरोना का क्या है, तो कोरोना के लिए देख रहे हैं, कोरोना का पेशेंट अगर किसी एरिया में मिल जाता है तो वहाँ से आता है हेल्थ केयर, हेल्थ सेंटर का डिपार्टमेंट का आदमी सब, वो उसको ले जाता है। फिर उसके बाद क्या अगला फंक्शन क्या है? टू प्रिवेंट क्राइम एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम को रोकना है, कोई आके किसी को गन से ठोक देगा तो उसके लिए भी उसको रोकना है, और मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था को बना के रखना है। टू प्रोटेक्ट द कंट्री फ्रॉम फॉरेन इन्वेशंस, अब देखिए अभी जैसे इंडिया चाइना का फेसअप हुआ है तो वो जो विदेश का जो इन्वेशन होगा उसको भी रोकना किसका काम है? तो वो भी गवर्नमेंट का ही फंक्शन है। टू बिल्ड ब्रिजेज, डैम, कैनाल्स एंड हाईवेज, बिल्ड करना है मतलब बनाना है किस चीज़ को? ब्रिजेज को, जहाँ पे ज़रूरी होगा, जो नदी पे ज़रूरी है वहाँ के पे ब्रिज बनाएगा। फिर डैम मतलब बांध होता है। फिर कनाल्स और हाईवे बनाएगा, जिससे स्पीडवे हाईवे बनेगा, जिससे जल्दी कहीं से कहीं आदमी जल्दी से जा सकता है। टू प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इन द फॉर्म ऑफ बसेज, रेलवे एंड एयरवे, और फिर रेलवे का देख रहे हैं अभी हम लोग के एरिया में, ये दरभंगा समस्तीपुर के एरिया का डबल लाइन बनाया जा रहा है। डबल लाइन क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि हम लोग को इससे फायदा हो, हम लोग जल्दी पहुँचेंगे, हम लोग के लिए बेहतर मतलब लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए ये सब फैसिलिटी गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। टू बिल्ड स्कूल, कॉलेजेज एंड अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाए, जिसके कारण हम लोग का लाइफ बेहतर हो पाए। अब फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट का देखने के बाद सोर्सेज ऑफ इनकम, तो सोर्सेज ऑफ इनकम कैसे हर एक सिटीजन का बेहतर हो, ये भी काम देखना है गवर्नमेंट को। द गवर्नमेंट नीड्स मनी टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन, गवर्नमेंट को क्या चाहिए? मनी चाहिए सारा काम करने के लिए। तो वो जो एक पुलिस भी रखता है ना, तो उसको भी सैलरी देता है ना, और उसका जो बहुत सारा बड़ा अफसर होता है, डीएम, सबको सैलरी देता है। तो ये सारा जो मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर को, व्यवस्था को, या फिर आर्मी रहता है बॉर्डर पे, तो सबके लिए क्या चाहिए? सैलरी देने के लिए क्या चाहिए? मनी चाहिए। तो गवर्नमेंट को नीड्स कोई भी काम करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए, फंक्शन परफॉर्म करने के लिए उसको क्या चाहिए? मनी। तो मनी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पीपल इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेज। तो गवर्नमेंट कहीं दूसरे जगह से मनी नहीं लाता, वो हम लोग से ही लेता है। तो हम लोग से मनी किस फॉर्म में लेता है? तो टैक्सेज के फॉर्म में। जैसे आप लोग के पापा टैक्स पे करते होंगे, जैसे जिनका जो सैलरी रहता है उसके अकॉर्डिंग वो टैक्स पे करते हैं। टैक्स मीन्स होता है कर लेता है गवर्नमेंट। तो द गवर्नमेंट receive taxes and the people of the country have to pay them income tax, sales tax and other type of important tax levied by the government। अब जैसे entertainment tax है, डायरेक्ट टैक्स है, कुछ इनडायरेक्ट टैक्स है। तो जैसे जो इनकम है, जिस टाइप से उनका इनकम है उस टाइप से टैक्स लेते हैं। म्यूनिसिपैलिटी अपना टैक्स लेता है, रोड टैक्स लिया जाता है, रोड पे जो गाड़ी चलता है, और फिर इंटरटेनमेंट टैक्स लिया जाता है। फिर उसके बाद अब तो हमारे कंट्री में भी एक ही टैक्स आ गया है, जीएसटी में जीएसटी आ गया है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वहाँ से लेता है। फिर सेल्स टैक्स लेता है, आप लोग जो कुछ भी सामान खरीदते हैं उस पर भी सेल्स टैक्स लिया जाता है। तो बहुत सारे टैक्स लिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। क्योंकि हम लोग के जो व्यवस्था को इम्प्रूवमेंट करेगा, तो ये व्यवस्था इम्प्रूवमेंट करने के लिए, उसको फंक्शन को फॉलो करने के लिए नीड होगा किस चीज़ का? मनी का। तो मनी का जो नीड होगा तो उसकी व्यवस्था के लिए अभी जैसे देख रहे हैं कोरोना के कारण कितना ज़्यादा सारा चीज़ डिफ़िकल्टीज आ गया है। तो वो हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल
प्रोवाइड करता है। अभी देखिए यहाँ पे एक पिक्चर दिख रहा है पुलिस स्टेशन, क्या क्या गवर्नमेंट का फंक्शन सब है वो दिख रहा है। यहाँ पे एक पानी पी रही है, फिर बच्चा डॉक्टर को दिखा रहा है, फिर पुलिस व्यवस्था के लिए। तो वेरियस रोल्स ऑफ द गवर्नमेंट, ये जो गवर्नमेंट का वेरियस रोल्स है हमारे सोसाइटी में, उस चीज़ को दिखा रहा है। ये देखिए दिया हुआ, द फर्स्ट टेबल इज द यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट, दिस इज द गवर्नमेंट एट द सेंटर एंड इट टेक्स मेजर डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री। अब देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे कंट्री का होता है, वो कंट्री में स्टेट में बटा हुआ है, तो स्टेट के अथॉरिटी का, स्टेट का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो स्टेट तक ही रहता है। बट पूरा ऑल ओवर पूरे इंडिया का बात अगर करेगा तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। फॉर गवर्नेंस द कंट्री इज डिवाइडेड इंटू ए स्मॉल टेरिटरीज कॉल्ड स्टेट्स। देख रहे हैं छोटे छोटे पार्ट में जो डिवाइड किया गया, क्योंकि एक ही पूरा सेंट्रल से शासन बनाने में थोड़ा दिक्कत होता, तो इसीलिए उसको अलग अलग लेवल में उसको डिवाइड किया गया। स्टेट, ये छोटा टेरिटरीज में जो डिवाइड किया गया उसको स्टेट बोला जाता है। ईच स्टेट हैज इट्स ऑन गवर्नमेंट, सारे स्टेट में का अपना गवर्नमेंट होता है। दिस इज द सेकेंड लेवल ऑफ गवर्नमेंट। फर्स्ट हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकेंड लेवल का गवर्नमेंट हो गया स्टेट गवर्नमेंट, और फिर स्टेट गवर्नमेंट का द स्टेट गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर द वेलफेयर ऑफ पर्टिकुलर स्टेट। तो स्टेट गवर्नमेंट का क्या फंक्शन रहता है, तो उस पर्टिकुलर स्टेट के जो भी सब फैसिलिटी को होगा उसको फुलफिल करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको रहता है, तो वही उस स्टेट को रहता है। पीपल लिविंग इन विलेजेस, टाउन एंड सिटीज फ्रॉम देयर ऑन गवर्नमेंट। तो सारे जैसे अभी दरभंगा म्यूनिसपैलिटी का भी अपना काम है। म्यूनिसपैलिटी का क्या काम रहता है, तो रोडवे को साफ करना, फिर रोड बनाना, फिर कचरा करना, फिर उसके बाद पुलिस स्टेशन रहता है हर एक एरिया में, तो उसको लॉ एंड ऑर्डर को बनाना है। तो हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग फंक्शन होता है, वो अपने अधिकार क्षेत्र के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो वो लुक आफ्टर देयर लोकल नीड्स, उस एरिया में क्या नीड्स होता है वो नीड्स देखा जाता है। फिर इसके बाद पीपल लिविंग इन विलेजेस, टाउन गवर्नमेंट टू लुक आफ्टर देयर लोकल नीड्स, दिस इज द गवर्नमेंट एट द थर्ड लेवल। तो थर्ड लेवल क्या हो गया, तो हम लोग के जो लोकल एरिया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, एक सेंट्रल गवर्नमेंट हुआ, सेकंड हो गया आपका स्टेट गवर्नमेंट, थर्ड हो गया लोकल गवर्नमेंट। जहाँ पे आप रहे उस लोकल एरिया का जो गवर्नमेंट होगा वो लोकल गवर्नमेंट बोला जाता है। ठीक है। अभी जैसे आप अगर लेहरियासराय में रह रहे हैं तो लेहरियासराय थाना, यहाँ पे समरनालय है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है, तो ये सब लोकल गवर्नमेंट का हो गया। तो अब लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट का अभी कुछ बताए, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, बट अब लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बारे में और अच्छे से डिटेल से जानते हैं। इन अ ह्यूज कंट्री, ये जानते ही अपने लोग का कंट्री है, बहुत बड़ा कंट्री है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, तो सेकंड नंबर पे ही है चाइना के बाद। और एरिया का बात करें तो सेवेंथ लेवल पे है। ठीक है। तो इन ए ह्यूज कंट्री लाइक इंडिया इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ए सिंगल गवर्नमेंट टू इफिशिएंटली गवर्न द इंटायर कंट्री। इतना बड़ा है, तो इतना बड़ा स्टेट है, तो इसको पूरे को फुलफिल करने के लिए, ये पूरा फंक्शनिंग करने के लिए पूरा इंटायर कंट्री पे तो एक सिंगल गवर्नमेंट के से पॉसिबल नहीं हो पाता। सो द गवर्नमेंट परफॉर्म्स एट वेरियस लेवल, इसीलिए गवर्नमेंट परफॉर्म करती है वेरियस लेवल पे। ईच लेवल हैज इट्स ऑन सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर एक लेवल का अपना अपना अलग अलग अधिकार क्षेत्र होता है, अलग अलग दायित्व रहता है, जो जिस एरिया विशेष पे रहता है। अभी जैसे लोकल गवर्नमेंट है, तो ये दरभंगा का जो गवर्नमेंट होगा, तो दरभंगा के रूल को कुछ भी अगर प्रॉब्लम होगा तो वो दरभंगा का जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो गवर्नमेंट है वो फॉलो करेगा। फिर उसके बाद स्टेट लेवल, अगर बिहार का कुछ नीड होता है तो बिहार का जो गवर्नमेंट है वो करता है। अगर जो सेंट्रल लेवल पे काम है, अभी जैसे इंडिया चाइना का वार हुआ, तो स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उसमें, स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगा, जो करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। तो सबका अलग अलग क्षेत्र है। We will learn about the working of all the levels of government। तब हम लोग को सारे लेवल का जो वर्किंग एरिया है, इंटायर एरिया, वो उसके बारे में डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ना। फॉर द सेक ऑफ गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट इज डिवाइडेड इनटू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। तो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज जो है उसमें डिवाइड किया गया है। तो लॉज एंड द गवर्नमेंट का जो लॉ है, अब उसके लॉज एंड द गवर्नमेंट का जो लॉ है उसके बारे में। वंस ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इज टू मेक लॉ, एक मेन फंक्शन क्या है गवर्नमेंट को, कानून बनाना। ऑल द पीपुल लिविंग इन अ कंट्री हैव टू अबाइड बाय लॉ,
तो मेन फंक्शन क्या है गवर्नमेंट का? कानून बनाना, और फिर हर एक पीपल जो लिविंग कंट्री कर रहे हैं तो उस कानून को पालन भी कराना काम है किसका? तो गवर्नमेंट का ही काम है। वाई आर लॉ इम्पोर्टेंट? लॉ क्यों इम्पोर्टेंट है? तो अब इसके बारे में जानेंगे। वाई आर लॉ इम्पोर्टेंट? लॉ क्यों इम्पोर्टेंट है उसके बारे में जानेंगे। लॉ आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे इंश्योर दैट पीपल लिव इन अ पीसफुल एंड रेगुलेटेड मैनर। क्यों है? क्योंकि ये इंश्योर करता है कि पीपल जो एक शांतिपूर्वक रहे और एक व्यवस्थित मैनर में रहे। लेट अस टेक एन एग्जांपल। ऑन द रोड पीपल हैव टू फॉलो सम रूल। आप रोड पे चलते हैं तो कुछ यातायात के नियम को पालन करते हैं ना। अगर यातायात के नियम को पालन नहीं करेंगे तो जाम लग जाएगा। ओबेइंग द ट्रैफिक सिग्नल्स, हैविंग ए कंट्रोल ओवर स्पीड, क्रॉसिंग द रोड भाया जेब्रा क्रॉसिंग ETC। तो देख रहे हैं जैसे कंट्रोल, स्पीड का कंट्रोल रहता है। जो ग्रामीण इलाका है जहाँ पे ज़्यादा पीपल का भीड़ रहता है तो वहाँ पे ज़्यादा स्पीड में गाड़ी नहीं चलाना, जेब्रा क्रॉसिंग पे रोड को पार करना है। तो व्हाट हैपेंस व्हेन पीपल डू नॉट अबाइड बाय द रूल्स और व्हेन द ट्रैफिक लाइट डू नॉट वर्क बिजी इंटरसेक्शन। अगर आप यातायात के नियम को पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा? रोड पे एक्सीडेंट होगा, बेवजह जाम लग जाएगा, और फिर उसके बाद ट्रैफिक लाइट अगर काम नहीं करेगा तो क्या होगा? तो बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट वी फॉलो रूल्स इन ऑल एस्पेयर्स ऑफ लाइफ। हर एक लाइफ के हर एक क्षेत्र में जो भी है तो डिसिप्लिन के साथ रहना है, और जो भी कानून बना हुआ है उससे रिलेटेड वो कानून का भी फॉलो करना है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉलो द रूल्स इन ऑल एस्पेयर्स ऑफ लाइफ टू अवॉइड chaos एंड अनप्लीजेंटनेस। तो अनप्लीजेंटनेस को हटाने के लिए, प्रॉब्लम को हटाने के लिए लॉ को फॉलो करना बहुत जरूरी है। ऑल्सो व्हेन ऑल द सिटीजन फॉलो द सेम रूल्स दे आर लेबल टू सिमिलर पनिशमेंट इफ दे ब्रेक द रूल। अगर कोई कानून को तोड़ता है, देखते हैं चलान कट जाता है, यातायात के सिग्नल को नहीं करता है, पालन नहीं करता है, तो उसके लिए अलग अलग चलान काटना है। हेलमेट पहन के नहीं बाहर निकलेगा तो उसको चलान देना पड़ता है, फाइन देना पड़ता है। तो ये सब पनिशेबल एक्ट है। कोई किसी को ठोक देता है तो उसके लिए उसका पनिशमेंट मिलता है। तो ये सब हर एक सिटीजन्स का ये अधिकार है जो वो रूल को फॉलो करे। अगर नहीं रूल ब्रेक करेगा, रूल को तोड़ेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगा। एवरीबॉडी इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ एंड देयर इज लेसर चांस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। कानून के नज़र में सब बराबर है। कोई बड़ा आदमी रहे तब भी, छोटा रहे तब भी, गरीब आदमी रहे तब भी, अमीर आदमी रहे तब भी, सबके लिए कानून एक जैसा है। लॉ के नज़र में सारा एक जैसा है, इक्वल है सारा, सबके लिए एक कानून बना हुआ है। इंडिया के हर एक सिटीजन का एक ही कानून बना है, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है। तो कोई चांस नहीं है डिस्क्रिमिनेशन का। पहले आप इससे पहले वाले चैप्टर में प्रीजुडाइस एंड डिस्क्रिमिनेशन पढ़े थे, तो कोई भी लॉ के लिए, लॉ के नज़र में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन का व्यवस्था नहीं है। तो अभी इतना लॉ एंड गवर्नमेंट पढ़े, वाई आर लॉ इम्पोर्टेंट ये पढ़े, फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट पढ़े। तो अब आपको नेक्स्ट टॉपिक में टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बताया जाएगा। पहले के ज़माना में कैसा गवर्नमेंट का शासन हुआ करता था, डिक्टेटरशिप, तानाशाह चलता था, फिर उसके बाद जो मन में आता था वो चलता था। अब उसके बाद फिर आया डेमोक्रेसी, जो अभी हम लोग के कंट्री में है डेमोक्रेसी, बाय द पीपल फॉर द पीपल टू द पीपल। तो इसके बारे में अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताएंगे। तो इसको आप लोग फिर से पढ़ लीजिएगा इस चैप्टर को, और आगे आप लोग पढ़ के टाइप्स ऑफ द गवर्नमेंट को पढ़ लीजिएगा, तब और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जो भी न्यू वीडियो आएगा तो आप लोग के क्लास से जो भी रिलेटेड रहेगा तो वो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।